कि हम उन्हीं से मोहब्बत करी के दिन रात सनम रोते हैं। हम उन्हीं से मोहब्बत करी के दिन रात सनम रोते हैं। नमस्कार, प्रणाम। और मैं सचिन यादव, आपका अपना यूट्यूब चैनल KCC स्टडी क्लासेस पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग मानव नेत्र का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। और आज इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है, अबिंदुकता दृष्टि दोष क्या है, कबूतर चील को दिन में अच्छा से क्यों दिखाई देता है, और बिल्ली और उल्लू को रात में अच्छी तरह से क्यों दिखाई देता है। और ये भी जानेंगे कि बिल्ली और जानवर वगैरह के आँख जो होता है रात में क्यों चमकते हैं। तो आज इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे। यदि आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा भाई। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ लिए थे पहला चैप्टर में श्वेत पटल उजला वाला भाग, आइरिस काला वाला भाग, काला के बीच एक और काला है तो पुतली कहते हैं, नहीं, ये सब पढ़ लिए थे। रेटिना पढ़ लिए थे, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना के बीचों बीच क्या होता है, पित्त बिंदु होता है। और पित्त बिंदु पर ही, इसमें हम थोड़ा एक गुण और देख लेते हैं थोड़ा सा। पित्त बिंदु पर ही स्पष्ट सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है तो पित्त बिंदु पर बनता है। सबसे अच्छा फुल HD वाला प्रतिबिंब, फुल HD जो बनता है वो पित्त बिंदु पर बनता है। ठीक है, स्पष्ट जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ, किस पर बनता है, तो पित्त बिंदु पर बनता है। ठीक है, थोड़ा एक क्रोइड के बारे में जान लेते हैं। क्रोइड होता है क्या, क्रोइड का काम क्या है। जब एक प्रकाश मानव नेत्र में जाता है, जब प्रकाश मानव नेत्र में जाता है तो प्रकाश परावर्तन नहीं हो जाए, परावर्तन नहीं। जिस तरह से हम लोग एक घर में आईना रहता है तो उस पर टॉर्च मारते हैं, सूर्य के प्रकाश करते हैं, दिखाते हैं तो परावर्तन हो जाता है, मतलब लौट जाता है। तो लौटे नहीं, आँख में प्रकाश जाता है भाई, लौट जाएगा तो प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा, तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, क्लोराइड जो होता है प्रकाश को परावर्तन होने से रोकने का काम करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, हमारे आँख जो है 576 मेगापिक्सल का होता है। 576 मेगापिक्सल का होता है। आँख से बड़का कैमरा को है ये नहीं है भाई, कोनो कैमरा नहीं है। 576 मेगापिक्सल का होता है। अगला पॉइंट है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो 1/16 सेकेंड तक उत्तेजित रहता है, बना हुआ रहता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब जो, यदि कोई वस्तु को हम देख रहे हैं उस पर से हटा लें तब भी हमारे रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है 1/16 सेकेंड तक बना हुआ रहता है। अब किसी को देख रहा है, आपको हम देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं और हटा लिए इधर, तब भी हमारा रेटिना पर 1/16 सेकेंड तक जो प्रतिबिंब बना रहता है। क्यों? क्योंकि छड़ और शंकु 1/16 सेकेंड तक उत्तेजित रहता है। समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है, अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। हम लोग कितना तक देख सकते हैं, कम से कम कितना दूरी रहेगा, इतना रहेगा तो देख लेंगे, इतना रहेगा तो देख लेंगे।
नाक से एक आध बित्ता रहना चाहिए भाई, एक आध डेढ़ बित्ता, नहीं तब हम लोग स्पष्ट देखेंगे, नहीं तो नहीं रहेगा। अब यहाँ कर दीजिएगा तो यहाँ कहेगा कि पढ़ लो, तो पढ़ लेगा नहीं ना। कम से कम स्पष्ट देखिए कि न्यूनतम दूरी जो होता है, न्यूनतम कम से कम जो होता है कितना रहना चाहिए, 25 सेंटीमीटर रहना चाहिए। यदि हम किताब पढ़ रहे हैं तो हमारे आँख से कितना दूरी रहना चाहिए कम से कम, तो 25 सेंटीमीटर भाई, तब हम पढ़ेंगे। आप यहाँ से कीजिएगा तो पढ़ पाइएगा, नहीं पढ़ पाइएगा। अब देखिएगा स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, इसको मीटर देते हैं, ठीक है। मेगापिक्सल कितना होता है आँख का मेगापिक्सल, मेगापिक्सल 576। रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कितना सेकेंड कोई वस्तु को देखे हैं, ठीक है, हटा लेने पर भी कितना सेकेंड तक बना हुआ रहता है, 1/16 सेकेंड तक बना हुआ रहता है, ठीक है। मेगापिक्सल 576, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला जो है स्पष्ट देखने की, अब दूर बिंदु कितना होता है, स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी कितना होता है, तो कितना होता है भाई, अनंत होता है, ठीक है। अनंत, ठीक है। दूर बिंदु जो होता है, हम लोग कह देगा कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर, बोल देगा कि दूर बिंदु कितना होता है, तो दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है। हमको अब अधिकतम देखने की जो दूरी होता है वो अनंत रहता है। अब जहाँ तक फाका मिले वहाँ तक देख सकते हैं, नहीं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अगला पॉइंट है, हमारे नेत्र में एक दोष होता है, और दोष जो होता है 4 प्रकार के होता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता दृष्टि दोष। अब देखिए दृष्टि दोष, दृष्टि तो निकट दृष्टि दोष हम बता देते हैं कि जौन सा दृष्टि दोष वो रास्ता एकदम क्लियर, जौन सा दृष्टि दोष रहेगा वो रास्ता क्लियर। कौन सा दृष्टि दोष है, तो कहिएगा निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है। तो हम क्या बोले हैं कि जौन सा दृष्टि दोष रहेगा वो लाइन क्लियर रहेगा, एकदम समझ जाइए। तो निकट दृष्टि दोष न है तो कौन सा लाइन क्लियर होगा, निकट की लाइन क्लियर है, नहीं। निकट की वस्तु दिखाई पड़ रहा है, निकट दृष्टि दोष हुआ है आपको, तो देखिए, सॉरी आपको नहीं किसी को, ठीक है, कहिएगा कि हमको कहता है, समझे। तो जौन सा दृष्टि दोष वो लाइन क्लियर, निकट दृष्टि दोष है तो निकट के लाइन क्लियर और दूर का खत्म। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, कौन सा लाइन क्लियर होगा, कौन सा दृष्टि दोष है भाई, कौन सा दृष्टि दोष है, तो दूर दृष्टि दोष है। तो दूर के लाइन क्लियर और निकट के लाइन क्लियर नहीं। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष आ गया, नहीं तो समझ जाइए कि बुढ़ापा आ गया, नहीं। पास ओ आने लगी जरा जरा, तो ही बात होता है इसमें निकट दृष्टि, निकट की वस्तु और दूर की वस्तु गायब होने लगा जरा जरा, नहीं।
निकट की वस्तु और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देने लगा जरा जरा। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, बुढ़ापा आ जाता है भाई। नहीं, अब जरा दृष्टि दोष में क्या निकट भी खत्म हो जाता है या दूर रहता है, कि दोनों दिखाई पड़ता है भाई? तो नहीं, जैसे ही जरा दृष्टि दोष हो गया, निकट की वस्तु भी खत्म हो गया और दूर की वस्तु भी खत्म हो गया। निकट की भी साफ नहीं देखिएगा और दूर की वस्तु को भी साफ नहीं देख पाइएगा। समझे? तो अब देखिए, आप कहिएगा कि हम निकट दृष्टि दोष वाला को हम कैसे पहचानेंगे भाई कि निकट दृष्टि दोष होल है इसको? जिनको निकट दृष्टि दोष होल है, जो चश्मा पहनते हैं, उनको कहिए कि चाचा आप जो है दूर के वस्तु को देखिए, तो दूर के वस्तु को देखिए, तो कहेगा कि चश्मा किधर है तनी लाओ। नहीं, कहिएगा कि पेपर पढ़िए, इनको कहिएगा कि पेपर पढ़िए, निकट दृष्टि दोष वालों को कहिएगा कि पेपर पढ़िए, तो कहेगा चश्मा हटाओ। और कहिएगा कि दूर के वस्तु को देखिए, तो कहेगा चश्मा लाओ। नहीं, निकट दृष्टि दोष वाले जो होता है, निकट की वस्तु को साफ साफ देख लेता है। अब बताइए, निकट की वस्तु को साफ साफ देख लेगा तो बताइए चश्मा की जरूरत है? नहीं है। अब उसको कहिएगा कि निकट की वस्तु को देखिए भाई, तो इसमें चश्मा लगाएगा? नहीं। कहिएगा कि दूर की वस्तु को देखिए, तो चश्मा लगाएगा? नहीं। अब उसी प्रकार से दूर दृष्टि दोष वाला के कहिए कि आप पेपर पढ़िए, तो वो कहेंगे कि चश्मा लाइए, तो इनका निकट की क्लियर नहीं है, तो ये तो चश्मा मांगवे ना करेंगे। निकट का क्लियर नहीं है तो चश्मा मांगेंगे, और दूर का क्लियर है तो कहिएगा कि दूर के देखिए, तो कहेगा कि चश्मा हटाइए। चश्मा हटा के कहेंगे, नहीं, चश्मा हटा के करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा दृष्टि दोष होता है, निकट और दूर की दोनों की वस्तु क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। निकट और दूर दोनों साफ हो जाता है। अब अगला देखिएगा, देखिए अबिंदुकता दृष्टि दोष। अबिंदुकता दृष्टि दोष क्षैतिज वाले बहुत खराब बीमारी है, सबसे खराब बीमारी है तो अबिंदुकता दृष्टि दोष। अब कहिएगा कि कैसे, कि क्षैतिज वाले दिखाई पड़ते हैं और ऊर्ध्वाधर जो होता है वो जो नहीं दिखाई पड़ते हैं। क्षैतिज वाले आप रोड पर चल रहे हैं तो रोड दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो पॉल गड़ा हुआ है ना वो नहीं दिखाई पड़ेगा। यदि आप रोड देख रहे हैं तो पॉल नहीं देखिएगा, और पॉल देख रहे हैं तो रोड नहीं देखिएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि आप जा रहे हैं और उधर से कोई आदमी आ रहा है, तो आप तो उसको तो देख नहीं पा रहे हैं, एक ही चीज को देख सकते हैं, रोड के नहीं तो आदमी को। अब बताइए, उससे टकरा जाइएगा, आप तो खाली रोड दिखाई पड़ रहा है ना, अब उस आदमी से टकरा जाइएगा तो आप बताइए कि आपको क्या हाल करेगा? कहेगा कि आन्हर हो गया है। नहीं, तो सच में तो आन्हर हो गया ही है, उसको ये पॉल दिखाई पड़ता है तो
रोड नहीं दिखाई पड़ेगा। यदि रोड दिखाई पड़ेगा तो एक पोल नहीं दिखाई पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, निकट दृष्टि दोष का उपचार जो होता है किस लेंस के द्वारा होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, कौन सा लेंस? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। इसको मिटा देते हैं, सॉरी नहीं, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए बाई फोकल लेंस, अबिंदुकता बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, इसमें दूर 2 अक्षर का है 2, उत्तल 3 अक्षर का है तो 3, 2 और 3। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, निकट के अक्षर के 3 अक्षर के एक कितना है तो निकट 3 और अवतल कितना 4, 3 4 3 4 2 3 3 4। तो निकट और दूर की वस्तु को हम लोग चलिए अगला पॉइंट जो है कबूतर चील दिन में अच्छा से क्यों दिख लेता है। बड़ा मजेदार की बात है भाई। ठीक है, कबूतर चील जो होता है दिन में अच्छा से क्यों दिख लेता है।